अगर आपको अब भी लगता है कि सीजेपी प्रोटेस्ट वाकई में स्टूडेंट्स के हित में है तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जो लोग क्रांति लाने निकले हैं उनकी अपनी लीडरशिप ग्राउंड पर नजर ही नहीं आ रही है। अभिजीत दिपके जो खुद पीछे हटकर स्टूडेंट्स को लाठी चार्ज के समय आगे कर देते हैं। सौरभ दास का तो प्रोटेस्ट में कोई अता पता ही नहीं है, और विजेता दहिया जिसे मार्च से ज्यादा तो बर्गर प्यारा है। तो क्या ये लोग क्रांति लाएंगे? अब एक एक करके कुछ वीडियोस देखिए और फिर खुद तय कीजिए। देखिए वीडियो। किसने उकसाया? पुलिस ने पहले मारा। पुलिस का इसमें गलती कहीं नहीं है। जब पुलिस कल परसों रात को इंटरव्यू दे दी थी ना कि आप लोग इंटरव्यू मतलब अलाउ नहीं है, तो आपको कौन हक दिया था आगे करने के लिए? इसमें ऑर्गेनाइजर गलती है ना कि आप अलाउ क्यों नहीं करा है, आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? आप बच्चे को आगे करने वाले होते कौन हो? अब यहाँ ये युवक खुद मान रहा है कि पुलिस कहीं भी गलत नहीं थी। अब एक और वीडियो देखिए जहाँ सीजेपी प्रोटेस्टर खुद कह रहा है कि यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और सब अपनी अपनी पार्टी का गेम खेल रहे हैं। देखिए वीडियो। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? हाँ जी भाई, यहाँ पे बस कुछ और ही चल रहा है। कुछ और जैसे कि हर किसी को कोई ना कोई गाली बक रहा है। मोदी को गाली बक रहे हैं, सर आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं, बराबर से दिक्कत हो रही है इनको। भाई यहाँ पे जो तुम पेपर के लिए बात करना है, पेपर की बात करो ना। अगर सीजेपी प्रोटेस्टर से ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं तो फिर सवाल उठना तो जायज है। आखिर ये प्रोटेस्ट किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है या राजनीति के लिए है? और फिर होता है उमर खालिद का जिक्र, जिसे देखकर सीजेपी प्रोटेस्ट का पूरा नैरेटिव ही एक्सपोज हो जाता है। देखिए वीडियो। हम आए तो जरूर सपोर्ट में थे, लेकिन अब इनके सपोर्ट में नहीं है। क्यों? कारण इसलिए क्योंकि इन्होंने पुलिस से परमिशन ली थी कि हम वहाँ नीट के खिलाफ धरना देंगे, जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनकी विषय पे बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा कुछ और है, जो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला। उसके अलावा जो है एक उमर खालिद जैसे इंसान जो हम लोगों के लिए आतंकवाद के रूप में है, वो ठीक है, उसका आप जो है पोस्टर लेके हमें दिखला रहे हैं कि हम मतलब इस टाइप से हम इस टाइप के लोग हैं। तो इससे इनकी प्रोपेगेंडा पता चलता है कि इनका मकसूद मंसूबा कुछ और है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक और वीडियो देखिए जहां प्रोटेस्ट के दौरान एंटी नेशनल और एंटी सोशल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए वीडियो। प्रोटेस्ट था उनके लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चे सफर कर रहे हैं, बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एंटी नेशनल एंटी सोशलिस्ट। अब आइए जरा इनके प्रोटेस्टर्स का जनरल नॉलेज भी चेक कर लेते हैं। क्या क्या मांग है यहाँ पे? यहाँ पे ये मांग है कि इसको इस्तीफा देना पड़ेगा मोहन यादव को। मोहन यादव। अब इसके बाद भी एक और भाई साहब से सोनम वांगचुक के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, तो देखिए जवाब देने के समय ये कैसे हकलाने लग जाते हैं। वो आपको पता है कितना बड़ा साइंटिस्ट है? कितने बड़े साइंटिस्ट? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे। ये कैसे हो गया? अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे? हाँ, वो हमारे लिए ही आए थे ना, शिक्षा दिलवाने के लिए। कहाँ रहते थे फिर? रुको जरा, सब्र करो। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, पर हम इतना कह रहे हैं कि हमें वो शिक्षा। लद्दाख के नहीं है वो? लद्दाख के रहने वाले? एक काम बता दो उनका, कोई एक किया हुआ काम, कोई इनोवेशन बता दो उनका। नहीं है तो बता दो, कोई बात नहीं, बंद हो जाए, खत्म। और अब मिलिए एक ऐसे IIT नीट और जेईई टॉपर से जहां लाठीचार्ज के नाम पर ये लोग तलवारबाजी करने पहुंच जाते हैं। देखिए वीडियो। तो फिर एक साफ सवाल है, अगर प्रोटेस्टर्स खुद मान रहे हैं कि यहाँ लोगों को भड़काया जा रहा है, अगर कुछ प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो एंटी है, अगर ये एडमिट किया जा रहा है कि पुलिस कहीं गलत नहीं है जहाँ पूरी आबादी सिर्फ हिंसा मारपीट करने में लगी है, तो फिर ये कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ? अब सबसे शॉकिंग वीडियो देखिए। एक महिला पत्रकार अपना काम करने फील्ड पर जाती है और उसके साथ ऐसे बदतमीजी की जाती है। क्या ये है इनका शांतिपूर्ण आंदोलन? क्रांति के नाम पर महिलाओं के साथ खुलेआम बदतमीजी की जा रही है और फिर पुलिस से उम्मीद की जाती है कि लाठीचार्ज ना हो, तो क्या पुलिस इनका फूलों से स्वागत करे? और सबसे बड़ा सवाल, कहाँ है अभिजीत दिपके, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका गांधी? प्रोटेस्टर्स के लिए धरने पे बैठने वाले, उनकी चिंता में हॉस्पिटल पहुंच जाने वाले, पीएम मोदी के घर के बाहर इस्तीफा मांगने वाले, लेकिन जब एक महिला के साथ प्रोटेस्ट के बीच ऐसी बदतमीजी की जाए तो महिला सुरक्षा पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्या आप ऐसे आंदोलन का समर्थन करते हैं जहां महिलाओं को खुलेआम घसीटा जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, जहां राम सीता के नाम पर अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? तो अब फैसला आप खुद कीजिए। क्या सीजेपी वाकई में स्टूडेंट्स के हित में एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसकी ये बात करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स के नाम पर चल रहा एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है जहां इनके नेता खुद सवालों के घेरे में है? सीजेपी प्रोटेस्टर्स के बयान सीजेपी का एजेंडा खुद एक्सपोज कर चुके हैं और धरने पर पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर अफरा तफरी मच रही है। सवाल आपके सामने है, सीजेपी छात्राओं की आवाज है या बस एक राजनीतिक खेल जहां छात्राओं को बस एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।